के फैसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद का बड़ा बयान सामने आया। अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दल दल में फंसना कोई नहीं चाहता, ये कांग्रेस लीडर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। ममता बनर्जी के फैसले पर बोले आचार्य प्रमोद, अभी कुछ और दल गठबंधन छोड़ेंगे, कोई दल दल में फंसना नहीं चाहता। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। और हमारे दो सहयोगी रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी, आपके पास में आना चाहूंगी। रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ जयराम रमेश कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है टीएमसी इस गठबंधन का, हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। और प्रमोद कृष्णम को भी हमने सुना, उन्होंने क्या कहा। क्या लगता है पार्टी के पास क्या विकल्प रह गए हैं, क्या हो सकता है वो बीच का रास्ता? नहीं, देखिए, ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स भी होती है। कई बार जब आप अलायंस में चुनाव लड़ते हैं तो इस तरह की बार्गेनिंग होती भी है ये कि आप सीट कितना दें। ममता बनर्जी बार बार कह रहे हैं कि हम 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। हो सकता है ममता बनर्जी 3 या 4 सीट दे दें, 3 सीट दे दें, और इस पे समझौता तब होगा जबकि ममता बनर्जी वो सीट देंगे जो बीजेपी के खाते में होगी, जो जिस पर बीजेपी का जितना श्योर होगा। तो ऐसा हो सकता है कि 2 सीटों पर समझौता हो जाए। लेकिन देखिए, कहा जाता है, एक शेर है इस पर, ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए, ये आग का दरिया है, इसमें डूब कर जाना है। तो ये ऐसा अलायंस है जिसमें हर एक पल पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। अब बैरियर की बात कर रहे थे, जैसे ब्रेकर लगेगा, सबसे पहले झटका लगेगा कांग्रेस पार्टी को जब ये यात्रा घुसेगी बंगाल में, कूच बिहार में, और जब पता चलेगा यहाँ तो सारे पोस्टर्स फाड़ देगा, आपके पोस्टर्स नहीं दिख रहे हैं, प्रशासन आपको रोकना शुरू करेगा। और दूसरे का बीजेपी का प्रशासन, अभी तो असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, वो अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में आकर क्या बोलेंगे जब उनके पोस्टर्स फाड़े जाएंगे, जब उनकी रैली को परमिशन नहीं दिया जाएगा, जब उनके रोड शो को परमिशन नहीं दिया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी उस समय क्या बोलते हैं, ये देखना होगा। कांग्रेस को बड़ा फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, दूध का जला फूक, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सावधानी वाला समय है। देखिए, बहुत विपत्ति वाले समय से कांग्रेस पार्टी चल रही है। 2 बार से उसको विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला, एक बार 44 सीट, एक बार 52 सीट। अब इस बार कांग्रेस को 55 का आंकड़ा पार करना, इसलिए ये अलायंस हो रहा है कि कांग्रेस कम से कम विपक्ष का दर्जा तो पाले। लेकिन जो स्थितियां दिख रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी आंख दिखा रही है, अगर बिहार की बात करें तो जेडीयू बैठक में कहीं नहीं आई, नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बातचीत ही नहीं की है। आप केरल में नहीं कर सकते हैं, केरल में आमने सामने की आपकी लड़ाई है। अभी तक दिल्ली और पंजाब को लेकर आपका समझौता नहीं हो पाया, तो इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, और अभी से ही देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर ही जब हमने लीडर से सवाल पूछा ऑपोजिशन के, तब इस बात को वो टालते नजर आए। लेकिन अब तो नजदीक आ चुकी है वो घड़ी, आपको सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को यहाँ पर फाइनल करना ही होगा। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, जयराम रमेश की बातों को अगर गौर से सुना जाए, 2 चीज, कांग्रेस की मजबूरी या कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं है, ये कह देना कि टीएमसी के बिना तो हम आईएनडीआईए की जो गठबंधन है उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। क्या मजबूरी, क्या वजह? वहीं जेडीयू ये दावा करती है कि हम तो इसका हिस्सा नहीं बल्कि हम तो संस्थापक हैं। देखिए, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को भी अब ये एहसास है कि भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन अकेले दम पर वो मोदी सरकार को टक्कर नहीं दे सकती, बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती, या एनडीए गठबंधन को टक्कर नहीं दे सकती। यही वजह है कि बीते 4 महीने से लगातार इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश की गई, लगातार उसको मजबूत करने की कोशिश की गई। लेकिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ आए, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बार्गेनिंग क्षमता थी वो घट गई, क्योंकि कांग्रेस ये सोच रही थी कि जो है 3 राज्यों में उसकी सरकार, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें उनकी सरकार अगर बनती है तो वो बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन परिणाम उनके खिलाफ आए, उनकी क्षमता घट गई। तो अब कांग्रेस के खिलाफ आप कह सकते हैं कांग्रेस के सामने एक ही विकल्प है कि करो या मरो का, यानी यदि वो इंडिया अलायंस नहीं बनाते हैं तो फिर टक्कर में और ज़्यादा नहीं रहेंगे। यही वजह है कि जहाँ जहाँ जिन राज्यों में रीजनल पार्टियाँ दमदार पोजीशन में हैं, वहाँ किसी भी सूरत में कांग्रेस उनको छोड़ना नहीं चाहती है। आप जयराम रमेश के बयान के मायने यही निकाल लीजिए कि भले ही ममता बनर्जी खोलकर देखिए इस तरह से बयान दे रही हैं कि वो अकेले दम पर लड़ेंगी, फिर भी कांग्रेस कह रही है नहीं, हम आपसे बात करके और साथ में इंडिया गठबंधन साथ में लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये जानती है, अपनी हकीकत को जानती है कि अगर वो रीजनल छत्रप को साथ नहीं लेती है तो 2024 की लड़ाई में वो फिर कहीं ना कहीं दूर खड़ी दिखाई दे। स्टेट की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, मजबूत है, वहां आप उन पर निर्णय छोड़ दीजिए। बहुत आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने।